एक समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक बहुत ही सीधा सरल आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। भोला मछुआरे जात का था और उसकी घर की भी परिस्थिति कोई खास नहीं थी। मछली पालन का काम करता था। बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। भोला प्रभु राम जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसका एक अपना खुद का तकिया कलाम भी था। जब भी उसे कोई कुछ पूछता तो सीधे बोलता, प्रभु राम जी जाने, राम जी के अलावा किसी को नहीं जानता था। गांव में प्रभु राम जी का मंदिर था, वह हमेशा वहीं आया जाया करता था। एक दिन भोला मंदिर से घर की ओर जा रहा था। उसे गांव का एक व्यक्ति मिला और उसे रोकते हुए बोला, अरे भैया क्या हाल है? सब प्रभु जी की कृपा है। अरे भैया मैंने सुना है आप राधिका बिटिया की शादी कर रहे हो। कोशिश कर रहा हूँ ताकि प्रभु जी की कृपा है। जगह बात तय हो गई है, लेकिन आजकल हाथ में पैसे नहीं है और बिना पैसे विवाह करना असंभव है भाई। हाँ भैया, हमारे गांव के बगल में उसमें एक गिरधारी लाल जी सेठ जी रहते हैं। आप उनसे पैसे उधार लेके या विवाह कम से कम कर लेंगे धूमधाम से। शादी के बाद पैसा तुम उनका चुका देना। तुम सही कह रहे हो भाई, अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। काम बना तो ठीक है, नहीं प्रभु राम जी जाने। डॉक्टर की बात मानकर बोला सेठ गिरधारी लाल के पास पहुंच गए कुछ पैसे उधार मांगने के लिए। राम राम सेठ जी। राम राम भोला, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, वो अपनी जो बिटिया थी ना, उसी का विवाह करने की सोचा है। पैसे घट रहे थे तो सोचा आपसे कुछ पैसे उधार मांग लेते हैं। अच्छा, कितना पैसे चाहिए उधार? वही 2 लाख रुपए तक चाहिए था। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर साल जब तक तुम पैसे चुका नहीं दोगे पूरा 20% ब्याज लूंगा। मंजूर है क्या? हाँ सेठ जी, सब मंजूर है मुझे। फिर ठीक है, आओ बैठो, आगे का लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ब्याज की समान दर तय करके लिखा पढ़ी की और भोला को पैसे दे दिए। भोला पैसे लेकर घर में आया, बेटी का धूमधाम से विवाह किया। बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद भोला ने घर छोड़ दिया। ज्यादातर समय गांव के प्रभु जी के मंदिर में बिताने लगा। उधर दूसरी तरफ आम के पैसे से पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने सभी पैसे बटोर लिए और सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी राम राम, लीजिए आपके 20% ब्याज के साथ आपका पूरा पैसा। अरे वाह भोला, तुमने तो पैसा समय से पहले चुका दिया, बहुत बढ़िया। चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूँ। तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिया। लो भोला, पढ़ लो क्या लिखा है इसमें। सेठ जी, प्रभु राम जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो ठहरा अनपढ़ गंवार। आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। भोला तो सच में बहुत भोला है। चलो ये सही मौका ही से पागल बनाते हैं। भोला एक काम करो, या कागज यहीं रख दो और मुझे थोड़ा सा 1 गिलास पानी लेके आ जाओ। सेठ की बात मान भोला पानी लेने चला गया। सेठ ने वो रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक दूसरे कागज में ऐसे कुछ लिखकर भोला को दे दिया। भोला कागज को लेकर
मंदिर में आया और उसे भगवान के चरणों में रखने के बाद अलमारी रख करके ठीक हो गया। एक दिन भोला घर की ओर जा रहा था, अभी सेठ जी उसे रोक लेते हैं। अरे भोला, ओ भोला, रुको रुको। हाँ सेठ जी आइए। ये भोला, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 2 लाख रुपए दिए थे, तुमने वह अभी तक लौटाया नहीं। अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप? सेठ जी मैंने वो पैसे तो कुछ दिन पहले ही वापस कर दिया है आपको, और आपने उसके बदले मुझे रसीद भी दी है। भूल गए हैं क्या आप? ऐसी रसीद? कोई रसीद नहीं दी तुम्हें। देखो भाइयों देखो, यह भोला मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें कर रहा है। सेठ जी आपको क्या हो गया? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको ऐसा लौटा दिए थे। झूठ बोल रहा हूँ? तुम सच? सेठ जी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु जी की कसम खा रहा हूँ। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो फिर ठीक है, फिर तो अदालत में मिलना तुम, वहाँ देखेंगे कौन सच बोलता है और कौन झूठ। उसके बाद सेठ गिरधारी ने भोले के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। साहब हाँ बताइए, क्या है समस्या आप लोगों को? साहब इस भोले ने मेरे से 2 लाख रुपए उधार लिया था और वापस नहीं किया। मांगने पर कह रहा है कि मैंने पैसे चुका दिया है। बोला तुमने सेठ से 2 लाख रुपए लिए था? हाँ जज साहब मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। आपके पास इसका कोई सबूत? हाँ जज साहब मेरे पास सबूत है, उन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था। यह लीजिए। यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। जज साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जज साहब मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे, इसके बाद उन्होंने मुझे इसी कागज में सब कुछ लिख के दिया था। मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है भाई रो मत, तुमने सेठ जी को पैसा दिया है। बता, जब तुम पैसे दे रहे थे तुम्हारे और उनके बीच में कोई तीसरा भी था क्या? जज साहब मैं सत्य कहता हूँ, जब हम सेठ जी को पैसे दिए थे तो हमारे और सेठ जी के बीच में तीसरा राम जी थे, उसके अलावा कोई और नहीं था। जज साहब कोई तीसरा नहीं था? ठीक है, जाओ और अगली तारीख में आना। प्रभु जी कोई गांव का व्यक्ति होगा, दोनों के लेन देन में शामिल था। साहब ने सोचा उन्होंने अपने खर्चे से प्रभु के नाम पर सम्मन जारी करवा दिया। चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमा, लेकिन उस गांव में प्रभु के नाम का कोई आदमी नहीं मिला। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। अरे या रुको, इस गांव में प्रभु नाम का भी कोई व्यक्ति रहता है क्या? गांव में रखो, इस गांव में प्रभु नाम का तो कोई नहीं रहता है। हाँ लेकिन प्रभु राम के नाम का एक मंदिर गांव के भीतर बना हुआ है, आप एक बार मंदिर जाके पता कर लीजिए। अच्छा चलो वहीं जाकर पता करता हूँ। चपरासी सम्मन लेकर जैसे तैसे प्रभु जी के मंदिर में पहुंचा। चपरासी ने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। हे भगवान, मैं भी, हे भगवान यहाँ भी कोई नहीं। एक काम करता, यह सम्मन राम जी के चरणों में रख देता, बाकी सब भगवान राम भगवान जाने। चपरासी प्रभु जी के चरणों में रख कर चल देता है। अगली तारीख आई, सब न्यायालय में पहुंचे। साहब बोले कल हमने एक प्रभु जी के नाम पर सम्मन भिजवाया था, क्या प्रभु नाम के व्यक्ति उपस्थित है? साहब बिना जाने ही प्रभु जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। प्रभु जी हाजिर हो। अभी एक बूढ़ा
धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आके खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देख भोला हाथ जोड़े खड़ा हो गया। वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं प्रभु राम है, भी प्रभु है। जी हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक नाम प्रभु जी। बताइए, जब भोला ने सेठ जी को पैसे दिए तब आप वहाँ थे क्या? हाँ जज साहब, मैं वहीं था। इसका कोई प्रमाण? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। गिरधारी सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद है। आप वो रसीद मंगवा लें, उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ है। उनका सेठ सनरा गया। साहब ने चपरासी को सेठ के घर भेजा। चपरासी ने सेठ के घर गया और वह रसीद लेकर जज साहब को दिया। रसीद पढ़ी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और भोला को बरी कर दिया। सब होने के बाद गवाह के वेश में प्रभु राम जी भी वहां से धीरे धीरे चले गए। जज साहब ने भोला को अलग से बुलाकर पूछा, भोला क्या हुआ? मुझे तुम्हारे गाँव में रहते हैं, बहुत से गवाह देखा, जैसा रोमांच उन्हें देखकर मुझे लगा वैसा अभी तक नहीं हुआ। हाँ जी साहब, प्रभु जी वही है जिनका मेरे गांव में मंदिर है। क्या उन्होंने मंदिर बनवाया है? इन वेशभूषा से तो लगता नहीं कि उनके पास इतना सारा धन होगा, पैसा होगा। साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि साहब वह मंदिर के अंदर विराजते हैं। क्या? मैं समझा नहीं। साहब, क्या वह स्वयं भगवान राम है? मैं इन्हीं की बात कर रहा था आपसे। क्या मुझे आज स्वयं बचाने आए के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए थे, ने गवाही दी। आज उससे बड़ी भूल हो गई। मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। तो साहब को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।